हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, इस चैनल पर आपको सभी चीजें आपके जो गेट एमी की आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हैं तो माय डियर यहाँ पर आपको सारी चीजें मिलने वाली। आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कराई जा रही है एंड बेस्ट वे में कराई जा रही है, ताकि आप सभी स्टूडेंट जो है गेट एग्जाम में जाने से पहले कॉन्फिडेंट रहें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं उन स्टूडेंट को बता देता हूं, माय डियर फ्रेंड, मैं हूं पल्लव गौर, जो आपके साथ डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ। अभी हम डील कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम अभी क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? पीआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हम सीएफ पर बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। सीएफ के बाद अब हम मूव कर रहे हैं पीआई पर, क्योंकि हमें पता है कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको सीएफ एंड पीआई दोनों की वैल्यू निकालना आना चाहिए। चलिए गाइस, तो माय डियर फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप ओपन कीजिए, अपना गोल चूज कीजिए और वहां पे सर्च कीजिए पल्लव गौर, और जल्द से जल्द मुझे फॉलो कर लीजिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 8000 से भी ज्यादा स्टूडेंट मुझे अभी अनअकैडमी पर फॉलो कर रहे हैं। किस लिए? ताकि वह अपनी गेट के लिए मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को बेटर कर सके। और अगर आप भी मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन को बेटर करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अनअकैडमी पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए। एंड माय डियर फ्रेंड, आप मुझे इस लिंक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव। यस माय डियर, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव, जहां पर आप सभी स्टूडेंट मुझे फॉलो कर सकते हैं ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सकें। एंड माय डियर फ्रेंड, आप इस टेलीग्राम चैनल को जो है इस लिंक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आप सभी स्टूडेंट को जो भी सेशन है उन सभी सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है। अदर देन दैट, जो भी आपके लिए नोट्स वगैरह है, सभी नोट्स आपको यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। मींस जो भी इनिशिएटिव मेरे द्वारा लिया जाता है, आपको सभी इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है। तो जल्द से जल्द इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, पल्लव लाइव टेलीग्राम चैनल को, या फिर आप इस लिंक के थ्रू भी इस टेलीग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, क्यों पल्लव लाइव टीम को जल्द से जल्द ज्वाइन करना है? क्योंकि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो है आपके लिए कितने मार्क्स का है? 28 मार्क्स का। और अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो 28 मार्क्स है इसमें हमारी प्रिपरेशन बेटर हो सके, यहां पर हमारे मार्क्स अच्छे आ सके, सर आप हमें गाइड कीजिए हमारी प्रिपरेशन के लिए, तो जल्द से जल्द पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करना है। सर कैसे पल्लव लाइव टीम को ज्वाइन करना है? माय डियर फ्रेंड, अगर आप यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी स्पेशल सेशन को ज्वाइन कीजिए। जितने भी सेशन से सभी सेशन को देखिए, कोई भी सेशन मिस मत कीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प हो सके। और अगर आप अनअकैडमी के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि आप सभी स्टूडेंट को मैं गाइड कर सकूं। आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ जाइए, ताकि एज बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव, ताकि मैं आपकी गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन में मदद कर सकूं। अदर देन दैट माय डियर, आप जैसे ही पल्लव लाइव टीम ज्वाइन करते हैं, आपको एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में भी हेल्प होने वाली है। सर एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आप सभी स्टूडेंट के लिए 20 नवंबर से नया बैच स्टार्ट होने वाला है। माय डियर, कब से स्टार्ट हो रहा है? 20 नवंबर से। 20 नवंबर से आप सभी स्टूडेंट के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जो क्या है? डिटेल्ड बैच है। जो आप सभी स्टूडेंट के लिए क्या है? डिटेल्ड बैच है। एंड सर माय डियर फ्रेंड, डिटेल्ड मींस आपको यहाँ पर थ्योरी भी कराई जाएगी, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो ना सिर्फ आपके एसएससी एग्जाम बल्कि आपके स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, एई एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, इन सभी के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड, अनअकैडमी एसएससी जेईई का सब्सक्रिप्शन का प्राइस जल्द ही हाइक होने वाला है। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। यस डियर, पल्लव लाइव कोड को यूज करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे ही आप पल्लव लाइव कोड यूज करते हैं, आपकी गेट एंड ईएससी की प्रिपरेशन, अदर देन दैट आपकी एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में भी मैं आपकी मदद करने वाला हूं। और ये जो सिंगल सब्सक्रिप्शन है, ये जो है आपके लिए बहुत ही लीस्ट प्राइस में है अभी। जैसे ही अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं, सिर्फ इस एसएससी जेईई नहीं, आप एई एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, इन सभी एग्जाम की भी प्रिपरेशन पैरेलली कर पाएंगे। इन सभी की भी प्रिपरेशन आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। सो जल्द से जल्द जुड़ जाइए माय डियर, क्योंकि अगर प्राइस हाइक हो जाता है तो आपको सेम सब्सक्रिप्शन के लिए जो सारा कंटेंट अभी मिलने वाला वह आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा।
तो माय डियर, विदाउट एनी डिले जल्द से जल्द आप सभी को ज्वाइन होना है बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइव। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उस पर डिस्कशन करते हैं। बट होमवर्क क्वेश्चन से पहले जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अभी फॉर्म 3 जो हम पढ़ रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कैसे पीआई निकालना है, फॉर्म 3 क्या था, अलजेब्रिक। जब आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या हो, अलजेब्रिक हो, तो उस केस में कैसे सॉल्व करना है वह सारी चीजें आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं फिर से, ताकि आप सभी लोग उससे रिवाइज कर सकें और अपने जो है क्वेश्चन के साथ डील कर सकें। तो माय डियर फ्रेंड, थर्ड फॉर्म जो पढ़ा था हमने, अगर हम फॉर्म 3 की बात करें तो आपने फॉर्म 3 क्या पढ़ा था, फॉर्म 3 क्या पढ़ा था आप सभी स्टूडेंट ने? सर फॉर्म 3 था कि जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो, जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपकी एक्स टू द पावर एन मींस एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में हो, तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, आप निकालेंगे वाईपी की वैल्यू। वाईपी का क्या फॉर्मूला होता है सर? वाईपी वैल्यू इज 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ एक्स टू द पावर एन, 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ एक्स टू द पावर एन। तो आपको क्या करना है, आपके लिए ये जो है एफ ऑफ डी, इसको सॉल्व करना आपकी प्रॉब्लम है कि ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, इससे कैसे सॉल्व करें। तो माय डियर, सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया था, क्या करना है, कन्वर्ट एफ ऑफ डी इंटू 1 प्लस फाइव ऑफ डी होल पावर एम। इस फॉर्म में आप इससे कन्वर्ट कीजिए। सर इस फॉर्म में हम इससे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आप 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज कर सके। यस माय डियर, सर यहाँ पे तो बट 1 प्लस 5d है और आप कह रहे हैं 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकें। माय डियर, मैंने आपको विराट कोहली के एग्जांपल से समझाया था कि जो भी वैल्यू एक्स की जगह पर आएगी आप उस वैल्यू को क्या मान लेंगे? सर उस वैल्यू को हम एक्स के फॉर्म में मान के जैसा भी एक्सपेंशन है हम उससे एक्सपैंड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एफ ऑफ डी को कन्वर्ट करना है 1 प्लस 5d की होल पावर एम, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देन कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सर वाईपी की वैल्यू हो जाएगी दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस ऑफ 5d होल पावर m मल्टीपल ऑफ x टू द पावर n। अब आप क्या करेंगे सर, इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। दिस इज yp इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ 5d होल पावर व्हाट माइनस m x टू द पावर n। अब क्या कीजिए माय डियर, अब क्या करेंगे सर, अब हम यूज करेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन। एंड माय डियर, बाइनोमियल एक्सपेंशन के आप सभी स्टूडेंट को मैं फॉर्मूले बता चुका हूं, बहुत ही अच्छे से बता चुका हूं। पिछले सेशन में आप सभी को याद करने का भी तरीका बताया है कि अगर माइनस माइनस आता है तो प्लस की सीरीज बनती है, अगर माइनस प्लस आता है तो आपका अल्टरनेट प्लस माइनस की सीरीज बनती है। और कैसे आपको याद रखना है, आपको याद करने का भी तरीका बताया। जो स्टार्टिंग की 4 सीरीज है वही सीरीज का यूज होकर आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे माय डियर। तो आप क्या करेंगे सर, इसमें हम करेंगे यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब क्या करेंगे आप सर, बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे। चलिए, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का कैसा यूज करेंगे, आप यूज करेंगे तो yp की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, yp इज कम आउट टू बी, सर द वैल्यू ऑफ yp इज कम आउट टू बी, क्या करेंगे आप सर 1 प्लस 5d की होल पावर माइनस एम एक्स टू द पावर एन। ये जिस भी फॉर्म में, इससे आप क्या करेंगे सर, एक्सपेंड कर देंगे किस वैल्यू को सर, ये वाली वैल्यू को। अब आप जिसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने के बाद आपको क्या होगा सर, जितनी भी वैल्यू है, कितनी सर, जिसमें भी 5d के केस में जितनी भी वैल्यू d के फॉर्म में m किससे बनी है सर, n से बनी है, उन्हें क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था क्या, d टू द पावर m x टू द पावर n फॉर m ग्रेटर देन n इज नथिंग बट इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है सर, जितनी भी वैल्यूज ऐसी हैं जिसमें m की वैल्यू n से बड़ी है, जितनी भी वैल्यूज हैं जिसमें m की वैल्यू n से बड़ी है और d के मल्टीपल में आ रही है, तो उससे आपको क्या करना है, 0 कर देना है। तो ये आपको प्रोसीजर मैं बता चुका हूं। अब हम इस पे से जो आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको हम ट्राई करते हैं, ताकि आप सभी को क्लियर हो कि सर एक्चुअल में क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है। तो माय डियर, आपके लिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपको दिया गया था y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। इसका हमें क्या करना था, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका क्या निकालना था आपको सर, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था। तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का क्या तरीका है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले इक्वेशन लिखिए,
तो आप इक्वेशन क्या कहेंगे? सर इक्वेशन हमें दी हुई है किस फॉर्म में? सर इक्वेशन दी हुई है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। ओके, नाउ अगर आप इस इक्वेशन को एनालाइज करेंगे तो आप क्या कहेंगे? सर ये जो वैल्यू दी हुई है सर ये हमें क्या है? सर सेकंड डेरिवेटिव है, और अगर ये सेकंड डेरिवेटिव है इसका मतलब क्या है? सर दिस इज हायर ऑर्डर, सर दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या दिया हुआ है? सर दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप क्या कहेंगे? सर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम चेक करते हैं कि हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है या नहीं। तो आपने चेक किया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है? सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x विच इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये वैल्यू 0 को इक्वल नहीं है इसका मतलब क्या है? सर दिस इज नॉन होमोजीनस। क्या है? सर नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये किस टाइप की इक्वेशन है माय डियर? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड अगर ये आपकी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर इसका सोल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। कितने स्टूडेंट का इसका आंसर आ गया था? जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाल चुके थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, कितने स्टूडेंट का इसका आंसर आ चुका था? माय डियर YC निकालना तो बहुत ही सिंपल है। YP के लिए ये क्वेश्चन कराया जा रहा है कि एक्चुअल में YP कैसे निकालेंगे, तो बट उसको सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है ताकि आप कभी आगे करें तो आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब YC की बात करें सबसे पहले, तो YC क्या होगा? सर YC इज नथिंग बट व्हाट? YC इज जनरल सॉल्यूशन। सर YC इज नथिंग बट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन व्हाट? सर f ऑफ d मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू 0। क्या होगा? सर नथिंग बट जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन f ऑफ d मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम बात करें f ऑफ d की वैल्यू क्या दी हुई है? सर यहां पर f ऑफ d की वैल्यू दी हुई है d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 1। ओके, नाउ माय डियर, अब अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या कहेंगे? सर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? सर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी दिस इज m स्क्वायर प्लस ऑफ 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये हम देखें तो ये क्या है? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स ये वैल्यू किसकी है? सर दिस इज m प्लस 1 द होल स्क्वायर। किस चीज की वैल्यू दी हुई है माय डियर? m प्लस 1 के होल स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है। तो इससे आप क्या कहेंगे? सिंपली आप देख लीजिए, इससे आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके m की वैल्यू क्या आ चुकी है? सर -1 एंड -1। हाँ या ना? यस और नो? आपका क्या है? सर दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आपके ये क्या हो गया? m प्लस 1 का होल स्क्वायर। इससे आप m प्लस 1 इक्वल 0, m की वैल्यू -1, m की वैल्यू -1 आ चुकी है। माय डियर, अगर आपके m की जो वैल्यू है वह -1, -1 आई है तो ये क्या है? सो दीज आर रियल एंड इक्वल रूट्स। दीज आर नथिंग बट व्हाट? रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर ये रियल एंड इक्वल रूट है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? सर YC इज इक्वल टू C1 प्लस ऑफ x टाइम्स ऑफ C2 e टू दी पावर माइनस ऑफ x। हाँ या ना? ये आपकी किस चीज की वैल्यू आ चुकी है डियर? ये आपके आ चुकी है YC की वैल्यू। किस चीज की वैल्यू आ चुकी है? सर YC की वैल्यू। YC की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? सर अब हमें निकालना पड़ेगा YP की वैल्यू, जो कि इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि आप YP की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। आइए, अगर आप YP की बात करें तो YP की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर द वैल्यू ऑफ YP इज नथिंग बट व्हाट? सर 1 अपॉन f ऑफ d मल्टीपल ऑफ f ऑफ x। तो 1 अपॉन f ऑफ d की वैल्यू क्या दी हुई है? सर दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन, टेल मी द वैल्यू ऑफ f ऑफ d, टेल मी द वैल्यू ऑफ f ऑफ d। सर 1 अपॉन f ऑफ d की वैल्यू की बात करें तो f ऑफ d की वैल्यू दी हुई है हमें d स्क्वायर प्लस ऑफ 2d प्लस ऑफ 1 एंड दिस इज f ऑफ x, दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। यही था ना? दिस इज x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। यस सर। अब क्या करेंगे? सर इसे f ऑफ d को कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में? सर 1 प्लस 5d की होल पावर n के फॉर्म में। तो ये क्या लिखा हुआ है? सर दिस इज 1 अपॉन
दिस इज 1/1 प्लस ऑफ डी द होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सर? दिस इज, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है सर? ये 1 प्लस 5d के होल पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो अब आप क्या कहेंगे सर? इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे। दिस इज 1 प्लस ऑफ डी टू द होल पावर -2 एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। एंड माय डियर, जो आपको 4 फॉर्मूले मैंने लिखवाए थे किस फॉर्म के? 1 प्लस एक्स की होल पावर -2। आप क्या करेंगे सर? उस फॉर्म को हम ओपन कर देंगे और वह फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप इसमें सर? दिस कम आउट टू बी व्हाट? 1, दिस इज 1 माइनस, अब क्या करेंगे सर? अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्लस माइनस मींस अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलने वाले। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, नंबर देखें तो आप 1 2 तो आपके क्या होने वाला है सर? नंबरिंग चलने वाली है, तो ये क्या होगा? 1 माइनस 2d प्लस ऑफ 3d स्क्वायर माइनस ऑफ 4d क्यूब। माय डियर, मुझे बताइए इस अप टू इनफाइनाइट मल्टीपल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x। मुझे एक बात बताइए डियर, आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू यहां से किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे सर? इस वैल्यू में किसी में भी मल्टीप्लाई करेंगे सर, क्या है? ये वैल्यू जो है डी क्यूब है और ये क्या है सर? एक्स स्क्वायर है सर। इससे ज्यादा का वही केस होगा, कौन सा सर? डी टू द पावर m एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 0, जिसमें आपकी डी की वैल्यू, जिसमें आपकी क्या है सर? m की वैल्यू ग्रेटर देन n है। तो आप क्या करेंगे सर? इससे आगे की जितनी भी वैल्यू है इसे क्या करिए? नेग्लेक्ट कर दीजिए। और ये मैंने वही बताया था डियर कि आपको क्या करना है, जिसमें आपकी डी टू द पावर m एक्स टू द पावर n, जिसमें m ग्रेटर देन n है, उसकी वैल्यू 0 होगी, तो उससे क्या करना है? नेग्लेक्ट करना है। तो आप क्या करेंगे सर? इससे आगे की सभी चीजों को हम क्या कर देंगे? 0। सर वो आगे मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे सर? मल्टीप्लाई करिए। दिस वैल्यू इज, अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2। अब क्या करेंगे आप सर? d का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x में करेंगे तो d मींस व्हाट सर? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट सर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। कर दीजिए इसका डिफरेंशिएशन। क्या होगा? अगर आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x एंड 3x का करेंगे तो प्लस ऑफ 3। ओके, प्लस 3 टाइम। माय डियर, अब आपको क्या करना है सर? एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डिफरेंशिएशन कितनी बार करना है सर? 2 बार करना है। माय डियर, इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करें। इससे अच्छा आप देखें तो एक बार हम ये डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, एक बार और इससे डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। दिस इज मल्टीपल ऑफ 2 और ये वैल्यू हो जाएगी 0। हाँ है ना? या फिर आप सेपरेट भी इसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन, 2 बार इसका डेरिवेटिव करके देख लीजिएगा। आपका आंसर कितना आना है? आपका आंसर 3 × 2 ही आना है। ओके, यस सर नो? अगर आप इसका करेंगे तो आपका ये इसकी वैल्यू एक्चुअल में 2 बार डेरिवेट करेंगे तो क्या आनी है सर? 2। अब क्या कीजिए, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए। द वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच? दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ, दिस इज माइनस ऑफ 4x माइनस 6, माइनस ऑफ 4x माइनस 6 एंड दिस इज प्लस ऑफ 6। this value is cancelled out. this is x square minus of x। तो आपके yp की वैल्यू आ चुकी है कितनी? x square minus of x। हाँ या ना? यस सर, हमारी क्या वैल्यू आ चुकी है सर? x square minus of x। तो आपकी वैल्यू आप क्या रखेंगे सर? सिंपली अगर हम बात करें तो हमारा जो y है वह कितना होगा सर? y इज नथिंग बट yc प्लस ऑफ yp, जिसमें y की वैल्यू कितनी हो चुकी है सर? yc की वैल्यू कितनी आई थी हमारी सर? yc की वैल्यू आई थी c1 प्लस ऑफ x टाइम्स ऑफ c2 e टू द पावर माइनस ऑफ x, प्लस yp की वैल्यू कितनी है सर? x स्क्वायर माइनस ऑफ x। दिस इज योर सॉल्यूशन। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो। जल्दी से कमेंट कीजिए यस और नो। कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ ना आया हो कि सर कैसे सॉल्व करना है, माय डियर सिंपल सा केस है। आपको क्या करना है? yc निकालना, तो वही सेम प्रोसीजर किया है एंड सिर्फ आपको क्या चेक करना है? yp कैसे निकालना है। yp निकालने का सिंपल सा तरीका है, क्या करना है? 1/f of d इंटू एफ ऑफ एक्स, और जो आपका f of d की वैल्यू है उस f of d को वैल्यू को आपने क्या करा सर? 1 + 5d के फॉर्म में कन्वर्ट किया और आपने इससे क्या कर दिया? उससे पहले वाला ये कंसेप्ट इसको यूज किया और आगे की जो भी वैल्यूज हैं, जो भी हमारी d टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n की जितनी भी वैल्यूज हैं वह 0 होगी फॉर m ग्रेटर देन n। ये वैल्यूज ने इसे 0 करा और बस सिंप्लीफाई किया, आपका आंसर आ गया। हाँ या ना? जल्दी से बताइए कितने स्टूडेंट है जिसको समझ आ गया?
आई थिंक सभी को समझ आ चुका है। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें सिर्फ मैं आपसे वाईपी पूछना चाहूंगा। चलिए वाईसी वाईपी दोनों निकाल दीजिए आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग। डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2। आपको क्या करना है? फाइंड द जनरल solution of the differential equation। चलिए जल्दी से कीजिए। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच एंड एवरी स्टूडेंट। जल्दी से कीजिए। सिंपल सा केस है माय डियर, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है ताकि आप सभी स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए आइए मैं कराता हूं। अगर आप इसकी बात करें तो आपने इसका फॉर्म जैसे ही चेक करा, सर इसकी अगर हम बात करें तो ये हमें किस फॉर्म में दिख रहा है? सर अगर इसके एक्चुअल फॉर्म की बात करें तो ये हमें दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। यस और नो? यस सर। वेट अ मिनट, मैंने यहां पर हाँ चलिए तो आपने क्या कहा? यस सर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इस फॉर्म में दी हुई है। माय डियर अगर ये आपको डी स्क्वायर दिख रहा है इसका मतलब ये क्या है? सर दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तो फिर आप किसकी तरफ मूव करते हैं? सर ये चेक करते हैं कि ये होमोजीनस है या नॉन होमोजीनस। होमोजीनस एंड नॉन होमोजीनस अगर आपको चेक करना है तो आप क्या कहेंगे? सर चेक कीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू चेक की, आपकी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2, मींस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। और अगर आपके एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब क्या है? सर दिस इज नॉन होमोजीनस। क्या है माय डियर? सर दिस इज नॉन होमोजीनस। हाँ या ना? जल्दी से बताइए। यस सर, ये हमें दी हुई है सर नॉन होमोजीनस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सर y इज इक्वल टू वाई सी प्लस ऑफ वाई पी। माय डियर इतने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं कि आप गेट एग्जाम में मिस्टेक ना करें। एंड माय डियर मैं आपसे उम्मीद भी यही रख रहा हूं कि जब आप गेट एग्जाम में जाएं तो कॉन्फिडेंट रहें और आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। सभी टॉपिक के आपको इसीलिए भर भर के क्वेश्चन करा रहा हूं इतने, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। टेल मी वाईसी की अगर हम बात करें तो वाईसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर वाईसी इज नथिंग बट व्हाट? सर जनरल सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? सर जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या है? सर जनरल सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका अगर आप जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी है? सर एफ ऑफ डी की वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6। तो अब आप क्या करेंगे? सर इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इसकी अगर आप ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करें तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? सर नथिंग बट एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को 0 कीजिए, m के रूट्स निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ एम की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सो दिस इज एम स्क्वायर माइनस ऑफ 5m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। माय डियर जल्द से जल्द मुझे बताइए इसका, जल्दी से मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए क्या आया है आपका। अगर आप इसकी बात करें तो ये वैल्यू हो चुकी है एम स्क्वायर माइनस ऑफ 2m माइनस ऑफ 3m प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? यस सर, दिस इज माइनस ऑफ एम स्क्वायर। यस, अगर हम इसकी बात करें तो आप इसमें से रूट निकालेंगे तो आप वैल्यू आ जाएगी m, दिस वैल्यू इज m माइनस 2। यस सर, माइनस ऑफ 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यस सर, नो? यस सर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी m माइनस 3 मल्टीपल ऑफ m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ m इज कम आउट टू बी व्हाट? सर द वैल्यू ऑफ m इज कम आउट टू बी 3, 2।
अगर m की वैल्यू 3,2 आई है तो आप क्या कहेंगे? सर दीज आर नथिंग बट व्हाट? सर दीज आर नथिंग बट रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। एंड माय डियर, अगर आपके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट है, कैसे हैं आपके रूट यहाँ पर? सर यहाँ पर रूट हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट आए। अगर आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है तो yc की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो द वैल्यू ऑफ yc इज c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x। चलिए, आपने किसकी वैल्यू निकाल ली? सर हमने yc की वैल्यू निकाल चुके हैं। yc की वैल्यू निकालने के बाद अब आप किस पर जाएंगे? सर yc की वैल्यू निकालने के बाद हम जाएंगे yp पर। yp की अगर हम बात करें तो yp क्या होगा? सर yp इज नथिंग बट व्हाट? सर 1 अपॉन f ऑफ d मल्टीपल ऑफ f ऑफ x। ओके सर, 1 अपॉन f ऑफ d की बात करें तो आप क्या कहेंगे? सर 1 अपॉन दिस इज d स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस ऑफ 3। यही वैल्यू है या नहीं? एक्स क्यूब प्लस 2 है एंड डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है। हाँ है ना? यस सर। अब हम क्या करेंगे? सर इसे कन्वर्ट करेंगे किसके फॉर्म में? सर 1 प्लस 5d के फॉर्म में इसे अब हम क्या करेंगे? सर कन्वर्ट करने वाले। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जल्दी से बताइए, 1 प्लस 5d के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डियर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो सिंपल से इसे क्या लिख दीजिए? सर 1 अपॉन दिस इज 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 5। हाँ है ना? यस, लिख सकते हैं सर। ये क्या हो गया? सर ये 1 प्लस 5d के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सर 1 प्लस हमारे किसके फॉर्म में हो चुका है? सर दिस इज 1, दिस इज 5d एंड दिस इज द वैल्यू। हाँ है ना? यस सर। आपने क्या किया? सर 6 को हमने 5 प्लस 1 लिख दिया और कुछ नहीं किया, और ये 1 को हमने ले लिया यहां पर, ये हो चुका आपका d, और ये वैल्यू दिस वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 एज इट इज। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, यस और नो? यस सर। अब इसे क्या करेंगे आप? सर इसे हम ले जाएंगे न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 5d स्क्वायर माइनस ऑफ 5d प्लस ऑफ 5 होल पावर -1। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2। हाँ या ना? टेल मी यस और नो? यस सर। अब अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या करेंगे? सर दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी। अब आप क्या कीजिए? सर ये हमें क्या दिया हुआ है? 1 प्लस एक्स की होल पावर -1। आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स की होल पावर -1 का क्या फॉर्मूला है? सर दिस इज प्लस माइनस एंड दिस इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अप टू व्हाट? सर अप टू इंफिनिटी। इस फॉर्म में आप इससे क्या कीजिए? ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद इसके वैल्यू को कर दीजिए। आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो दिस वैल्यू इज 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस ऑफ 5 होल पावर -1 एंड दिस इज एक्स क्यूब प्लस 2, दिस इज एक्स क्यूब प्लस ऑफ 2। अब आप क्या करेंगे? सर ये जो वैल्यू है, सर ये वैल्यू हमारी x हो चुकी है, इसकी वैल्यू यहां रखेंगे और एक्सपांड कर देंगे, और एक्सपांड करने के बाद आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बट एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा डाउट आता है, बहुत ही अच्छा डाउट है। आप इसे कर लीजिएगा, आप इसे करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपको जो है इतना लेंदी क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में आएगा नहीं, बट मैंने फिर भी आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन करा दिया है। अब एक बहुत अच्छा डाउट आता है स्टूडेंट के दिमाग में, सर ये जो सीरीज है आपने क्या कहा कि सर डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 5 इसके फॉर्म में आपने लिया, और आपने कहा कि सर 1 माइनस एक्स कहां तक इसे एक्सपांड करेंगे? सर ये पावर है 3, तो हम क्या करेंगे? सर 3 पावर तक करेंगे। हाँ है ना सर? हम इसे 3-4 पावर तक इसे एक्सपांड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं माय डियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इससे हम अगर इसका होल स्क्वायर करें तो कैसे निकालेंगे? माय डियर, अगर आपको होल स्क्वायर करना है तो आप इसे a मान लीजिएगा, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लीजिएगा? इस पूरी वैल्यू को b मान लीजिएगा। इससे आपने क्या कहा? सर ये a हो गया, ये हमारी वैल्यू b होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उस फॉर्म में ओपन कर दीजिएगा, फिर आप उसे ओपन करते जाएंगे। हाँ या ना माय डियर? सॉल्व करने के तरीके हैं। ये जो क्वेश्चन है इतना लेंदी क्वेश्चन है, ये जो है आप सभी को जब जैसे ही एक्सपांड करेंगे तो आपके पास जो है बहुत लेंदी जाने वाला है।
बट फिर भी आपको ये क्वेश्चन इसीलिए मैंने आपको कराया है कि ताकि आपको ये समझ आ जाए कि आपको कन्वर्ट कैसे करना है। हर बार तो ऐसा होगा नहीं, कैसा माय डियर, हर बार तो ऐसा होगा नहीं कि सर डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 हमें दिया हुआ है तो 1 प्लस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया और सर होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया तो फिर हम उससे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। हर बार तो ऐसा होगा नहीं सर। तो हर बार कैसा है माय डियर, अगर वैसा जनरल फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप क्या कीजिए सर, उससे डायरेक्ट 1 प्लस दिस फॉर्म में लिखिए और उससे एक्सपांड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इससे एक्सपांड करने के लिए यहाँ पे 3 पावर दी हुई है तो आप क्या करेंगे सर, उस हिसाब से ओपन कर लेंगे। यस और नो। एंड माय डियर, आप इंजीनियर्स हैं तो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब आपको फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक है। बस आपको ओपन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। यस और नो। थोड़ा सा लेंदी हो चुका है ये क्वेश्चन बट सिंपल है, हाँ या ना। चलिए चलिए चलिए, अब हम मूव करते किसकी तरफ, अब हम मूव करते फोर्थ फॉर्म की तरफ। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म देखे आपने क्या कहा सर, या तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल था, या तो हमारे पास साइन फंक्शन था, या तो हमारे पास कॉस फंक्शन था। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं तो आप उससे कैसे सॉल्व करेंगे। किस फॉर्म की बात कर रहा हूं, जब आपको 2 फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हो तो आप कैसे सॉल्व करें। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम चलिए मूव करते हमारे फॉर्म 4 की तरफ। एंड माय डियर, जो ये फॉर्म लिखवा रहा हूं यही फॉर्म आपके लिए गेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है कि सर 10x का क्या होगा, sec x का कैसे होंगे। जो भी आप कर सके इससे आप कन्वर्ट करके सिंपल करिएगा। अगर इन फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म और अगर आपको कहीं मिल रहा है तो डियर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको सभी एक्सपीरियंस से, प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन से और आपका सिलेबस जो है ओरिएंटेड वही चीजें पढ़ा रहा हूं। ओके चलिए चलिए चलिए, अब आगे हम बात कर रहे हैं कि सर अगर फॉर्म 4 की बात की जाए तो आपने कहा कि सर yp इज इक्वल टू क्या होता है सर, yp इज नथिंग बट 1 अपॉन एफ ऑफ डी मल्टीपल ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। एंड माय डियर, इस बार आपका जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो क्या है, e टू द पावर ax मल्टीपल ऑफ v। सर ये v क्या है, सर ये v क्या है, जो v अभी तक आपने जो भी चीजें पढ़ी है वह क्या है, v वैल्यू इज साइन ax cos ax और आपका x टू द पावर n, इनमें से कोई भी एक है, हाँ है ना। या तो वह क्या है सर, वह साइन ax है या फिर cos ax है या फिर x टू द पावर n है। समझ आया, यस और नो। मींस आपकी वैल्यू क्या है, फर्स्ट फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल और ये फिक्स है कि सर ये एक्सपोनेंशियल होना चाहिए एंड v जो है इन 3 में से कोई होना चाहिए। यस और नो, यस और नो। माय डियर, अगर आप इसकी बात करें साइन ax cos ax x टू द पावर n, जनरली यही आते हैं। अदरवाइज आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि v इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x। यस, आप ये भी कह सकते हैं कि v जो है कोई भी फंक्शन ऑफ x हो, कोई भी सर, इन फंक्शन के अलावा कोई भी फंक्शन ऑफ x हो चलेगा। बट जनरली आपके यही केस आते हैं तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि ये इनमें से कोई एक होगा, जरूरी नहीं कि यही हो साइन ax cos ax x टू द पावर n ना। ऐसा कंफ्यूज मत होइएगा कि वरना आ गया e टू द पावर ax sec x आ चुका। तो सर आपने तो कहा था कि v की वैल्यू जो है साइन ax cos ax x टू द पावर n में से कोई होना चाहिए, नहीं। जनरली वैल्यू v की आपको साइन ax cos ax x टू द पावर n के फॉर्म में दी रहती है। इन वैल्यूज के अलावा कोई भी है आपको सिर्फ इतना याद रख लीजिए, या फिर v इज फंक्शन ऑफ x, जनरली यह होती है। अदरवाइज आपका v जो है कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको yp निकालना तो आपको क्या करना है, yp की वैल्यू क्या होगी सर, सिंपल सा कर दीजिए। yp की वैल्यू क्या होगी सर, yp की वैल्यू होगी e टू द पावर ax, f ऑफ x की जगह पर कर दीजिए 1 अपॉन एफ ऑफ d प्लस a इंटू v। क्या करना है आपको सर, 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। आपने क्या कहा सर, सिर्फ ये करना है e टू द पावर ax को ब्रैकेट से बाहर कर देना। मींस अब हमारा इसका कोई टेंशन नहीं है, इसको हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन एफ ऑफ डी प्लस ए इंटू वी, डी की जगह पर क्या किया है हमने सर, डी की जगह पर डी प्लस ए कर दिया है। माय डियर, अभी जब आपको मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, जब आपको लाप्लास पढ़ाऊंगा तब भी आपको ऐसी चीजें बताई जाएगी। लाप्लास में आपका जो साइन है वह माइनस के साइन से होता है सॉल्व, टेंशन मत लिए, आपको बताया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहां पर क्या होता है, दिस इज डी प्लस ए। माय डियर, जो सिली मिस्टेक जो है बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट से बातें करके या फिर उनके एग्जाम का एनालाइज करके कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है, टेस्ट सीरीज में जनरली क्या मिस्टेक होती है, जब हम प्रिपरेशन करते थे तो क्या मिस्टेक होती थी, उन्हीं उस पर आपको ध्यान देने के लिए कह रहा हूं कि आप वहां पर कंफ्यूज ना हो। इसलिए जो चीजें मैं आपको कहता हूं कि ये मिस्टेक हो सकती है, उस मिस्टेक पर ध्यान देना है।
क्या है यहाँ पर 1/f(d + a) है। d + a धोखे से माइनस मत कर दीजिएगा, और ये मिस्टेक हो सकती है क्योंकि लाप्लास के केस में जब आपको आगे पढ़ाया जाएगा तो आप लाप्लास के केस हुए उसमें माइनस साइन आता है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर लाप्लास में क्या था, यहाँ पर क्या है, तो इसकी वजह से कंफ्यूज मत होइएगा। याद रखिएगा कि डिफरेंशियल में क्या है सर, डिफरेंशियल में प्लस आता है, हाँ या ना। चलिए, तो आपने क्या किया सर, फोर्थ फॉर्म है 1/yp = 1/f(d) × f(x)। f(x) की वैल्यू e⁴ax × v। सर जो v है जनरली जो है sin ax cos ax x⁴n में से कोई होगा, अगर वह नहीं है तो आप कोई भी फंक्शन ऑफ x लीजिए, सिर्फ आपको क्या करना है e⁴ax 1/f(d + a) × v। अब सर इससे सॉल्व कैसे करेंगे सर, इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा तरीका है, sin ax cos ax x⁴n का जनरली मैंने क्यों कहा कि ये वैल्यू दी हुई रहती है, क्योंकि आपने इनके फॉर्म पढ़े हैं, हाँ या ना। चलिए आपने इनके फॉर्म पढ़े सर, अगर कोई और वैल्यू दी हुई है और 1/f(d + समथिंग) के फॉर्म में इक्वेशन आ गई है तो माय डियर आपको वह क्वेश्चन ही ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि आपके डिनोमिनेटर में सिर्फ 1/d + समथिंग अगर आपकी वैल्यू है 1/d + समथिंग, तो आपको उसका फॉर्मूला मैं बता चुका हूं, याद है या नहीं, 1/d - a, याद है या नहीं, जल्दी से बताइए। e⁻−ax इंटीग्रेशन ऑफ e⁴ax मल्टीपल ऑफ f(x) dx, इस फॉर्म में आपको कोई फॉर्मूला बताया था? अरे जल्दी से बताइए कमेंट करके यार, कमेंट करके जल्दी से कमेंट कीजिए, चलिए जल्दी से बताइए, टेल मी। यस। उसमें मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि आपको ध्यान क्या रखना है यार, याद नहीं है क्या यार, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था e⁴ax इंटीग्रेशन ऑफ e⁻−ax f(x) dx। अगर आपकी वैल्यू क्या हो, अगर आपकी वैल्यू 1/d - e f(x) हो, ऐसा कुछ फॉर्मूला बताया था, याद है? तो आप इस फॉर्म में ये फॉर्मूला यूज करके कर लीजिएगा, हाँ या ना। चलिए क्वेश्चन कराए जाएंगे, डोंट वरी। चलिए अभी तो आपको प्रोसीजर ही समझाया गया है। चलिए अब ना क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको। सेम आप क्या कीजिए, d की जो वैल्यू है d² - 5d + 6 मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू e⁴ax मल्टीपल ऑफ cos ax ले लीजिए, e की वैल्यू ले लीजिए e⁴2x मल्टीपल ऑफ cos x। दिख रहा है या नहीं, जल्दी से बताइए। दिस इज e⁴2x cos x है, क्या है e⁴2x cos x है। चलिए जल्दी से कीजिए सभी लोग, दिस इज e⁴2x मल्टीपल ऑफ cos x। चलिए गाइस, लेट मी सॉल्व कैसे करेंगे इसे। माय डियर अगर हम इसकी बात करें तो आपने इस इक्वेशन को देखा, सेम प्रोसीजर, सब चीजें सेम है। आप क्या कहेंगे सर, दिस इज हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि क्या है, नॉन होमोजीनस है, यस, जो कि नॉन होमोजीनस है, जिसके सॉल्यूशन क्या होंगे सर, y इज इक्वल टू yc प्लस yp होने वाला है, और जो yc होगा वह क्या होगा सर, yc इज नथिंग बट जनरल सॉल्यूशन ऑफ f(d) मल्टीपल ऑफ y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का आप निकाल दीजिए। f(d) की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, f(d) की वैल्यू दी हुई है हमें d² - 5d + 6 इज इक्वल 6। ऑक्सिलरी इक्वेशन कितनी होगी सर, m² - 5m + 6 इज इक्वल टू 0। माय डियर अभी इससे मैंने आपको जस्ट पहले हम इसका yc निकाल चुके हैं, तो आप इसका yc डायरेक्ट बता दीजिए। अभी हम इस क्वेश्चन से पहले इसका yc निकाल चुके हैं, तो yc की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी सर, द वैल्यू ऑफ yc इज नथिंग बट व्हाट सर, द वैल्यू ऑफ yc इज नथिंग बट c1 e⁴3x, c2 e⁴2x, हाँ है ना। yc इक्वल टू c1 e⁴3x प्लस c2 e⁴2x। yp निकालना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। yp कैसे निकलेगा, yp की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1/d² - 5d + 6 मल्टीपल ऑफ व्हाट सर, मल्टीपल ऑफ e⁴2x cos x, यही है, यस, e⁴2x cos x, हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर, इसमें क्या प्रोसीजर बताया था, सिंपल सा काम है। a की वैल्यू देखिए, आपने क्या कहा सर, ये हमारी a की वैल्यू है, दिस इज a,
और क्या कीजिए सर e टू द पावर 2x को बाहर कर दीजिए एंड जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई है, जो भी आपके d के फॉर्म में वैल्यू दी हुई है, उसमें d की जगह पर क्या कर दीजिए d प्लस ए। तो d प्लस ए अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा d प्लस 2 द होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ d प्लस 2 प्लस ऑफ 6 मल्टीपल ऑफ cos x, मल्टीपल ऑफ cos x। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इक्वेशन को। दिस इज e टू द पावर 2x, this value is come out to be 1 upon this is a plus b का whole square is a square plus of b square plus of 2ab, this is 4d। हाँ या ना, d square plus of 4 plus of 4d सही है। चलिए इसकी बात करें तो this is minus of 5d plus of 10, not plus of 10, this is minus of 10, sorry, this is minus of 5d minus of 10। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसलिए सभी लोग यहां ध्यान देते रहिएगा। ओके, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होती है तो जल्द से जल्द कमेंट करके बताइएगा। प्लस ऑफ 6। चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इससे। द वैल्यू इज कम आउट टू हाउ मच, सो दिस इज e टू द पावर 2x, दिस इज d स्क्वायर एज इट इज, दिस इज 1 अपॉन d स्क्वायर। चलिए एंड अगर इसकी बात करें दिस इज माइनस ऑफ d, और अगर हम इसकी बात करें दिस इज 4, दिस इज 6, 4 प्लस 6 इज 10 एंड दिस इज माइनस 10 इज 0, तो दिस इज d स्क्वायर माइनस ऑफ d एंड दिस cos x इज एज इट इज मल्टीपल ऑफ व्हाट cos x। एंड माय डियर याद है आप सभी को क्या करते थे सर cos x एंड sin x के, आप इस केस को सॉल्व कर दीजिए। सर अगर हम बात करें cos x और sin x के केस में क्या करते थे सर d स्क्वायर की जगह पर क्या पुट करते थे सर, पुट क्या करते थे याद है या नहीं सर, d स्क्वायर की जगह पर माइनस ऑफ a स्क्वायर पुट करते थे। कर दीजिए। अगर हम इसमें चेक करें तो यहां पर हमारा a की वैल्यू कितनी है सर, a इज इक्वल टू 1, तो आप क्या कहेंगे सर d स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर एंड दिस इज माइनस ऑफ a स्क्वायर, दिस इज माइनस ऑफ 1। चलिए वैल्यू लीजिए यहां पर रख दीजिए। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी e टू द पावर ट्वाइस ऑफ x एंड दिस वैल्यू इज 1 अपॉन दिस इज माइनस 1 माइनस d cos ऑफ x। हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। माइनस 1 माइनस d, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए यहां से, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, दिस इज कम आउट टू बी 1 अपॉन 1 प्लस d मल्टीपल ऑफ cos x। अब क्या कहेंगे आप सर 1 अपॉन 1 प्लस डी के लिए हमें cos x के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं है सर इसमें, बट हमें d स्क्वायर के लिए फॉर्मूला पता है हमें कि सर d स्क्वायर आएगा, d स्क्वायर की जगह पर हम क्या करेंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर रख देंगे। तो आप क्या करेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 1 माइनस डी, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए d माइनस 1 अपॉन d प्लस d माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि डिनोमिनेटर में d स्क्वायर आ सके, जिसकी जगह पर हम क्या रख देंगे माइनस ऑफ a स्क्वायर। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज e टू द पावर माइनस ऑफ 2x, नॉट ना, ये वैल्यू नहीं है माय डियर, दिस इज माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, माइनस ऑफ e टू द पावर 2x 1 अपॉन d प्लस 1। अब क्या करेंगे सर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, किस चीज का d माइनस 1 अपॉन d माइनस 1 का, और cos x हमारा एज इट इज रहने वाला है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी d माइनस 1 अपॉन दिस इज a प्लस b a माइनस b, दिस इज d स्क्वायर माइनस ऑफ 1 cos x। हाँ या ना, यस सर। अब क्या करिए सर पुट कर दीजिए, पुट d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1। बताइए इसको रखने पर डिनोमिनेटर 0 तो नहीं हो रहा है, नहीं सर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो आपकी वैल्यू हो चुकी है माइनस ऑफ e टू द पावर 2x, दिस वैल्यू इज d माइनस 1 मल्टीपल ऑफ cos x डिवाइडेड बाय, अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं माइनस 1, दिस इज माइनस 1 एंड माइनस 1 इज माइनस 2। हाँ या ना, जल्दी से बताइए यस और नो। यस सर। अब हम क्या कहेंगे सर, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी वैल्यू क्या हो चुकी है
माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ई टू द पावर 2x d माइनस 1 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय -2 इंटू कॉस एक्स। अब क्या करेंगे सर, दिस माइनस साइन एंड दिस माइनस साइन इज कैंसल्ड आउट। चलिए अब क्या करेंगे आप, सर दिस इज e टू द पावर 2x। सर d अगर न्यूमरेटर में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, d अगर न्यूमरेटर में तो हमारा तो काम आसानी से हो जाएगा। सर d अगर न्यूमरेटर में तो इसे लिख देंगे d ऑफ cos x माइनस ऑफ cos x डिफरेंशिएशन ऑफ डिवाइडेड बाय 2। चलिए दिस इज e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। टेल मी डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x। दिस इज माइनस ऑफ sin x एंड दिस इज माइनस ऑफ cos x। तो आप माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, आपकी वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस ऑफ, दिस इज माइनस e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज, दिस वैल्यू इज sin x प्लस ऑफ cos x। हाँ या ना, यस सर। अगर आपकी ये वैल्यू आ चुकी है तो आपका y जनरल सॉल्यूशन क्या होगा सर, जनरल सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू हाउ मच, जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल टू yc प्लस ऑफ yp। yc की वैल्यू रख दीजिए सर, yc की वैल्यू कितनी है सर, द वैल्यू ऑफ yc इज नथिंग बट c1 e टू द पावर 3x प्लस c2 e टू द पावर 2x माइनस ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीपल ऑफ व्हाट, cos x प्लस sin x एंड दिस इज योर आंसर। हाँ या ना, जल्दी से बताइए माय डियर। कितने लेंदी न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं ताकि आप जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। ओके चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बट सेशन को कंप्लीट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से एक बात करना चाहता हूं। माय डियर फ्रेंड, अगर हम बात करें तो जो आपका फेज अभी चल रहा है, आपका किस चीज का फेज चल रहा है, प्रिपरेशन का फेज। और इस प्रिपरेशन के फेज में अगर आप चाहते हैं कि सर हम इस प्रिपरेशन के फेज को एक बेस्ट वे में यूज कर सकें, और सर इस बेस्ट वे में यूज ऐसे करें कि हमारा आपका बेस्ट यूज कब कहलाएगा, जल्दी से बताइए। आपका ये जो प्रिपरेशन का फेज है, ये फेज जो है वह बेस्ट फेज कब कहलाएगा, जब हमारा ऐसी प्रिपरेशन हो कि हम एग्जाम देने से पहले कॉन्फिडेंट रहें और एग्जाम देने वक्त हमें ये रहे कि यस हम इस बार सिलेक्शन लेने वाले हैं। और जैसे ही आप एग्जाम देकर आए और जब आप रिजल्ट का वेट करें तो आपका रिजल्ट जो है आपके पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव आना चाहिए मींस व्हाट, आपका सिलेक्शन हो और आप जॉब चाहते हो। और इन सारी चीज में आपका यही क्या होगा, आपका बेस्ट फेज होगा। और अगर आप चाहते हैं रियली कि सर हमारा जो फेज है वो बेस्ट हो, तो माय डियर इस फेज में आपको सिर्फ एक एग्जाम नहीं, आपको मल्टीपल एग्जाम पे फोकस करना चाहिए। मल्टीपल एग्जाम का मतलब ये नहीं कि आप एक बार अभी करिए गेट की प्रिपरेशन और दूसरी बार करिए किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन जो आपकी इंजीनियरिंग का ही नहीं है। मल्टीपल एग्जाम का मतलब है जो आपके इंटर रिलेटेड हो, जैसे गेट एग्जाम, ईएसी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, पीएसयू एग्जाम, इन सभी की प्रिपरेशन कीजिए। एंड माय डियर, अगर आप अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने इस फेज का सही से यूज लेना चाहते हैं तो डियर इन माय ओपिनियन आप सभी को जल्द से जल्द अनअकैडमी से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है सभी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर आपके लिए सॉल्यूशन लाया गया है। आपकी जो प्रॉब्लम है कि सर हम रिवीजन नहीं कर पाते, इसके लिए आपके लिए यहाँ पर प्लस पर आपके लिए क्रैश कोर्स फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। आपको ये लगता है कि सर हमारे डाउट सॉल्व नहीं हो पाते हैं सर, तो आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस प्रोवाइड किए गए हैं। आपको अगर ये लगता है कि सर मैं जो है टेस्ट नहीं दे पाता हूँ, टेस्ट की वजह से मुझ में इंप्रूवमेंट कितना है सर ये पता नहीं चलता, तो आपके लिए यहाँ पर वीकली टेस्ट एंड मेगा क्विज अवेलेबल है। एंड आपको ये लगता है कि सर लैंग्वेज की वजह से मेरा टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके लिए यहाँ पर बैचेस जो है हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कीजिए। एंड माय डियर, आपके लिए आइकॉनिक भी आपकी कैटेगरी में लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है आपके लिए अनअकैडमी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे आपको सेपरेट प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, आपके लिए स्टडी प्लानर्स मिलने वाले हैं, आप सभी के लिए पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस होने वाला है। यस डियर, टेस्ट दे सभी स्टूडेंट देते हैं, बट उसका एनालिसिस बहुत ही कम स्टूडेंट कर पाते हैं। और एनालिसिस अगर आपने नहीं किया मीन्स आपने अपना इंप्रूवमेंट चेक नहीं किया है। और अगर आप ये एनालिसिस नहीं करते हैं तो डियर आपके टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि सर हमारी जो प्रिपरेशन है आप कह रहे हैं इस फेज का बेस्ट यूज ले सकें, तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप ओपन करना है, अपना गोल चूज करना है गेट एंड ईएससी, और चूज करना है कि आप प्लस कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अगर आप प्लस कोर्स चाहते हैं तो चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ।
बट डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड एज अ पल्लव लाइफ, क्योंकि माय डियर फ्रेंड पल्लव लाइफ कोड यूज करने से आपके लिए कितने मार्क्स की प्रिपरेशन में मैं आपकी मदद करने वाला हूं, 28 मार्क्स। एंड माय डियर फ्रेंड गेट एग्जाम क्वालिफाई करने का 4 साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको यह कह सकता हूं कि मैं आपके बाकी सब्जेक्ट में भी आपको मदद करने वाला हूं। और अगर आप चाहते हैं कि सर इन सभी सब्जेक्ट में आप हमें पर्सनली गाइड करें, आप इन सब्जेक्ट के साथ साथ हमें जो टिल सिलेक्शन तक हमारे टेस्ट का जो एनालिसिस है उसमें मदद करें, और अगर आप ये सारी चीजें चाहते हैं तो माय डियर यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। और सिर्फ आपको गेट एग्जाम नहीं, आपको एसएससी एग्जाम, स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम, बाकी सभी एग्जाम में भी मदद करने वाले हैं। क्यों माय डियर? क्योंकि एज अनअकैडमी एसएससी जेई टीम लीडर आप सभी के लिए 20 नवंबर से एक बैच स्टार्ट किया है जो कि आपके लिए इन सभी मल्टीपल एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। एंड माय डियर आप इन सभी के में चाहते हैं कि सर हम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं, तो चूज योर प्लान आइदर ऑफ 12 मंथ और 24 मंथ। चूज कीजिए अपने प्लान को 12 मंथ का या 24 मंथ का, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। और जैसे ही आप पल्लव लाइफ कोड यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड आपके 28 मार्क्स की प्रिपरेशन में मैं आपके हेल्प करने वाला हूं, आपको पर्सनली गाइड करने वाला हूं कि आपको एक्चुअल में इन 28 मार्क्स पर फोकस कैसे करना और मार्क्स कैसे लेकर आने। अदर देन दैट आपके एसएससी जेई की प्रिपरेशन में भी हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपके लिए 20 नवंबर से बैच लॉन्च हो रहा है, और 20 नवंबर से जो बैच लॉन्च हो रहा है एसएससी कैटेगरी में आप सभी के लिए, उसके लिए प्राइस कितना है, ओनली 5400 रुपीज फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कितना पे करना है, 5400 रुपीज। इसीलिए माय डियर जल्द से जल्द जुड़ जाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आपका अनअकैडमी एसएससी जेई का प्राइस हाइक होने वाला है, और अनअकैडमी एसएससी जेई का प्राइस हाइक हुआ तो आपको सेम सब्सक्रिप्शन के लिए जैसे आपको गेट में एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है वैसे ही आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। माय डियर फ्रेंड आपको एक तो ये कि आपका टाइम वेस्ट होगा लेट ज्वाइन करने से, एंड दूसरी चीज आपका मनी भी एक्स्ट्रा लग रहा है। तो माय डियर इससे अच्छा ये है कि आज ही जुड़े। एंड ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जिस पर कि आपको अनअकैडमी गेट एमई चैनल की जितनी भी पीडीएफ है, जो भी सेशंस होता है, सभी सेशंस की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलती है। और ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल जहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो भी चीजें आपके मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और बाकी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड माय डियर फ्रेंड ये है हमारा फेसबुक ग्रुप, यस ये है हमारा फेसबुक ग्रुप गेट एस्पिरेंट्स, जहां पर आपको जो भी इनिशिएटिव्स हैं, हमारी क्लासेस हैं, उन सभी की इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड माय डियर ये है हमारे इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल किन एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम, ईएससी एग्जाम, एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम, किन ब्रांचेस के लिए, डबल ब्रांच, ईसीई ब्रांच, आईएन ब्रांच, एमई ब्रांच, एक्सी ब्रांच, पीआई ब्रांच, अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच एंड सिविल ब्रांच। एंड माय डियर फ्रेंड यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली नहीं, आपको नॉन टेक भी पढ़ाया जाएगा। नॉन टेक के लिए आपके लिए एक सेपरेट चैनल बनाया गया है ताकि आपको नॉन टेक के लिए कहीं और ना जाना पड़े। वह चैनल क्या है, जीएस टर्मिनल। सर यहाँ पर सेशंस किस लैंग्वेज में होते हैं, माय डियर सेशंस यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज एंड तेलुगु लैंग्वेज में आपके लिए सेशंस होते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बट सेशन को कंप्लीट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि जो 20 नवंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है उसको आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वह जो बैच है आपके लिए मल्टीपल एग्जाम के लिए हेल्प करने वाला है। तो इसलिए जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही लीस्ट प्राइस में है, ओनली 5400 रुपीज। बट वह कब तक, जब जैसे ही आप आज लेते हैं। बट जितना आप लेट करेंगे और प्राइस हाइक होता है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। बट डोंट फॉरगेट टू यूज माई कोड एज अ पल्लव लाइफ वाइल ज्वाइनिंग अनअकैडमी, ताकि आपको मैं पर्सनली गाइड कर सकूं।